Hello everyone. Good evening to all of you. This is हृदय कुशवाहा. एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने इस इंग्लिश क्लास के साथ इंग्लिश विद हृदय सर. चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस क्लास को. हम लोग लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ देखा था कि सर नाउन के काइंड्स कितने होते हैं. नाउन के काइंड्स कितने होते हैं और हम लोगों ने उस बेसिक पर 5 तरह के नाउन काइंड्स की बात की थी. जिसमें पहली बात हम लोगों ने की थी सर प्रॉपर नाउन. सेकंड बात की थी हमने कॉमन नाउन. थर्ड उसी सिलसिले में आगे बात किया था हम लोगों ने मटेरियल नाउन. नेक्स्ट हमने बात किया था कलेक्टिव नाउन. और एक बड़ी ही खूबसूरत आखिरी बात हम लोगों ने की थी वो था आवश्यक नाउन. कुछ याद आ रहा है? अच्छा, उस आवश्यक नाउन को मैंने बताया था कि सर आवश्यक नाउन को बनाया जाता है. कुछ आवश्यक नाउन को बनाया जाता है जिनमें हम सफिक्स को जोड़ते हैं. मैंने क्या बताया? सफिक्स. ये सफिक्स क्या होता है इसका पूरा डिटेल मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सफिक्स क्या होता. ये एफिक्सेस का पार्ट होता. प्रीफिक्स एंड सफिक्स बीच में अगर हम काम करते हैं तो इनफिक्स. और कैसे हम सफिक्स को जोड़कर किसी वर्ब से या किसी कॉमन नाउन से या किसी एडजेक्टिव से हम आवश्यक नाउन को बनाते हैं. यहां तक की बात हम लास्ट क्लास में कर चुके थे. कुछ याद आ रहा है? अब हमें इसके आगे की अपनी बात को करना है और आगे की बात जो करनी है वो नाउन के बड़े ही खूबसूरत टॉपिक नाउन के कैटेगरीज की बात करनी है. वो क्या बात है देखते हैं उसके बारे में हम लोग. अगर हम बात करें दोस्तों इस नाउन की, अगर हम बात करें इस नाउन की कैटेगरीज की, हम बात करें इस नाउन के कैटेगरीज की, तो नाउन के कैटेगरीज को बात करने से पहले मैं कुछ यहां शब्द लिखूंगा. उन शब्दों को आपको सिर्फ लिखना है और मुझे जो काउंटेबल नाउन दिख रहा है उसके लिए आप सी मार्क करना है और जो अनकाउंटेबल नाउन दिखे उसके लिए आपको यू मार्क करना है. चलिए अपने सिलसिला हम जारी करते हैं और कुछ शब्दों को यहाँ मैं लिखता हूँ. उन शब्दों को आप जो भी है काउंटेबल उनके नीचे सी मार्क करें और जो अनकाउंटेबल उनके नीचे यू मार्क करें. शुरू करते हैं अपना काम. मेरे साथ साथ आप लोग भी. ठीक है, साथ साथ आप लिखते चलें. बस इन सभी लिखे हुए शब्दों को, इन सभी लिखे हुए शब्दों को आपको सिर्फ ये मार्क करना है सर लिखे हुए शब्द में कौन सा शब्द आपको काउंटेबल दिख रहा है और कौन सा शब्द अनकाउंटेबल दिख रहा है. बात को समझ पा रहे हैं? सर कौन सा शब्द काउंटेबल दिख रहा है और कौन सा शब्द अनकाउंटेबल दिख रहा है इसे आपको बताना है. कंफर्म है? चलिए ध्यान दीजिए. चलिए क्या कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए.
सर स्टार किस कैटेगरी में रखें? सर ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल अपने आप में ध्यान रखा जाए। सर शुगर को, अच्छा गोल्ड को, अरे बताइए, रहीम को, स्कार को कहाँ रखना है, ट्रैफिक को कहाँ रखना है, व्हीकल। सर ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ये लोचा समझ में नहीं आ रहा। सर ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ये लोचा, ये लफड़ा समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए आज इस गड़बड़ी को हम कैटेगराइज करते हैं और बड़ी ही आसानी से इन चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। कंफर्म है? तो क्या है ये चीजें, देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। बहुत इजी आसान तरीके से आप इसको कर जाएंगे, पूरा पूरा विश्वास है हमें, और आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए बात को शुरू करते हैं और ध्यान देते हैं अपने इस टॉपिक पर कि सब क्या करने वाला है। सर हम बात कर रहे हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अगर हम बात करें इस काउंटेबल की, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें इस काउंटेबल की, तो बाबू काउंटेबल नाउन बनने का अधिकार, काउंटेबल नाउन बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ, क्या बोला मैंने, कॉमन नाउन को होता। काउंटेबल नाउन बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन का होता है। इसका मतलब इसे हम जब चाहें, इसे हम जब चाहें सिंगुलर, और जब चाहे हम सिंगुलर से प्लूरल, और जब चाहे हम इस प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। मैंने क्या बोला, काउंटेबल नाउन बनने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन को होता, जिसे हम जब चाहे क्या कर सकते हैं, जब चाहे तो सिंगुलर से प्लूरल, और जब चाहे तो हम प्लूरल से सिंगुलर बना सकते हैं। मेरी बात को समझ पा रहे हैं भाई? जब चाहे सिंगुलर से प्लूरल या जब चाहे प्लूरल से बना सकते हैं, तो इसे हम एस या ईएस चाहे तो आसानी से ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं नहीं, अरे सफिक्स कर सकते हैं। हम चाहें तो इनके साथ ऐड या एस या ईएस आसानी से सफिक्स कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक इसका उल्टा अगर हम दूसरे की बात करें, ठीक अगर इसका उल्टा अगर हम अपने दूसरे नाउन की बात करें तो क्या होगा सर? दूसरा नाउन ये होगा आपका अनकाउंटेबल। क्या होगा सर? ये आपका होगा अनकाउंटेबल नाउन। बाबू अनकाउंटेबल नाउन बनने का अधिकार, ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन बनने का अधिकार सबसे पहले तो अनकाउंटेबल नाउन जितने भी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, जितने भी हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। सेकंड बाबू जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और थर्ड इसी को याद करने की श्रेणी में हम चाहें इस प्रॉपर नाउन को भी लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं आपको पता है कि सर जब ये हो ही गए अनकाउंटेबल, जब ये हो ही गए अनकाउंटेबल, इनके साथ जो भी बिहेवियर होगा वो सिर्फ सिंगुलर का होगा। मैंने क्या बोला? जो भी बिहेवियर होगा वो सिर्फ सिंगुलर का होगा, यानी इन्हें हम प्लूरल नहीं कर सकते, इन्हें हम प्लूरल नहीं कर सकते। जब बात प्लूरल हो ही नहीं सकती, जब बात प्लूरल हो ही नहीं सकती, तो हमारे एस या ईएस सफिक्स करने की कोई जरूरत हमारे पास है ही नहीं। मैंने क्या बोला कि सर अनकाउंटेबल नाउन हमेशा मटेरियल नाउन होता, या हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता, या फिर प्रॉपर नाउन होता, जिसके साथ बिहेवियर हमेशा हम अपने सिंगुलर का रखते हैं। जब ये हो ही गया सिंगुलर तो ये प्लूरल नहीं बनेगा। जब ये प्लूरल नहीं बनेगा, इनके साथ एस या ईएस रखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात को ध्यान रखना है कि सर जब ये एस या ईएस रखने की आवश्यकता है ही नहीं, जब ये बन ही गया सिंगुलर, तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा क्या होगी, इसके साथ सिंगुलर होगी। यहां कंडीशन है सर चाहे तो सिंगुलर चाहे तो प्लूरल, जब हम दोनों ही कर सकते हैं तो आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, और आने वाली प्लूरल के हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी। बात को समझ पा रहे हैं? यहां तक में अगर किसी को कोई समस्या ना हो, हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि सब काउंटेबल नाउन बनने का अधिकार सिर्फ दो ही नाउन को है। वो कौन सा? ये काउंटेबल नाउन बनने का अधिकार सिर्फ एक नाउन को है, जो है क्या? हमारा कॉमन नाउन, जिसे हम जब चाहे तो सिंगुलर और जब चाहे तो प्लूरल, चाहे तो हम एस या ईएस सफिक्स कर सकते हैं। बात सिंगुलर की होगी तो हेल्पिंग हमारी सिंगुलर होगी,
बात अगर प्लूरल की होगी तो हेल्पिंग हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी। बल्कि जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हमारा मटेरियल नाउन, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमारा प्रॉपर नाउन, इसके साथ बिहेवियर हमेशा सिमिलर की रखते हैं। जब बात हम सिमिलर की करते हैं तो प्लूरल बना नहीं सकते, तो एस या एस लगाने की हम पुस्ताकी नहीं करेंगे और इसी के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आते हैं अपने इस लिखे हुए कुछ क्वेश्चंस पर। ठीक से देखा जाए तो भाई स्टार अपने आप में क्या है, बहुत से लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर स्टार को हम गिन नहीं पाएंगे। अरे ऐसा नहीं, हम आपसे पूछे सर मॉर्निंग स्टार कौन सा होता है, सर इवनिंग स्टार कौन सा होता है, इसका मतलब इस जैसा तो कोई भी, इस जैसा तो कोई भी, भाई यही तो पढ़ के आए कि जब इस जैसा तो कोई भी तो किस कैटेगरी में आया, सर वो कॉमन में आया। जब वो कॉमन है तो सिंगुलर चाहे प्लूरल आए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन होगा। अरे स्टार स्टार्स होता है। भाई बात करें अगर शुगर की, बात करें अगर शुगर की, शुगर अपने आप में क्या है, एक मटेरियल नाउन है। जब हो ही गया मटेरियल तो अपने आप में क्या कहलाएगा ये, सर ये अनकाउंटेबल नाउन से आएगा। कंफर्म है सर। बात अगर गोल्ड फिगर है, पुनः वही बात, सर अपने आप में क्या है, मटेरियल है, किस कैटेगरी में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा रहीम की अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें रहीम की, रहीम क्या है भाई अपने आप में प्रॉपर, कहीं सुना क्या रहीम्स, राम्स, श्याम्स, अरे अगर कहीं ऐसा लगता तो अपॉस्ट्रोफ पे होता है की बात है, पर कहीं ऐसा सुना क्या 4 राम तो 4 राम्स, ऐसा कहीं होता है क्या, नहीं कभी नहीं होता। ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। बात को समझ पा रहे हैं। अगर हम बात करें ट्रैफिक की तो भाई ट्रैफिक भी क्या होगा, अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आएगा। अच्छा कार क्या है भाई, एक जैसा कार, मैंने कहा भाई कल मैंने एक कार खरीदी, फिलहाल तो खरीदी नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कल मैंने एक कार खरीदी तो आप कहेंगे सर कौन सा कार, भाई कार तो कोई भी हो सकता है, कोई भी मतलब कॉमन तो बन गया क्या अपने आप में, काउंटेबल। भाई व्हीकल का मतलब क्या होता है, सवारी, मेरे पास कई व्हीकल्स है, तो भाई कौन सी व्हीकल पता नहीं, अपने आप में क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ, और कॉमन नाउन हुआ तो क्या बन गया, काउंटेबल नाउन बना। सर अगर हम बात करें वाटर, सर वाटर अपने आप में क्या है, एक मटेरियल नाउन है, तो क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल। अब सर समस्या नहीं होगी। अच्छा इस नॉलेज की बात करें, ठीक से ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर इस नॉलेज की बात करें, कल कुछ हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सर यहां से यहां तक क्या लिखा, सर क्या लिखा, नो, नो के साथ लेस को क्या किया हमने, जोड़ा नहीं, सफिक्स किया। कोई चीज जब सफिक्स करते हैं तो बन के क्या निकलता है, सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब ये बन ही गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो क्या होगा अपने आप में, अनकाउंटेबल। वेरी गुड, क्या होगा अपने आप में, अनकाउंटेबल। सर पेन, पेन तो कोई भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। सर एक बात ध्यान देना, बड़ा खूबसूरत बात है, लिखा आता क्वेश्चन पूछता आपसे, आपके एग्जाम में पूछता है, पोएट्रीज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी फेमस। ध्यान दीजिएगा, लिखा है सर पोएट्रीज ऑफ शेक्सपियर आर वेरी फेमस। बहुत पोएट्रीज नहीं, क्यों, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक क्या लिखा, क्या लिखा, पोएट, पोएट में आपने आरवाई को क्या किया, सफिक्स किया। जब हम बात सफिक्स की करते हैं तो क्या बन जाता है अपने आप में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस श्रेणी में बाबू, अनकाउंटेबल। जब हो ही गया अनकाउंटेबल तो क्या कहलाएगा, सिंगुलर। तो सर ऐसे एस जोड़ने की गुस्ताखी नहीं करना, यानी ये पोएट्रीज नहीं पोएट्री होता है। और पोएट्री वैसे भी अपने आप में एक राइटिंग स्टाइल होती है। हम पोएट्रीज को काउंट नहीं करते, हम पोएम को काउंट करते हैं। हम पोएट्री को काउंट नहीं करके हम पोएम को काउंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पोएट्री ऑफ शेक्सपियर, जब बात हो ही गई सिंगुलर की तो क्या होना चाहिए आपको, इस, मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। सर क्या हो जाएगा अपने आप में, अनकाउंटेबल नाउन। सर टीज से क्या बना, आईएनजी जुड़ा, यानी सफिक्स हुआ, क्या बना अपने आप में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। सर ईयर अपने आप में क्या है, कौन सा ईयर, 2021 या 2019, क्या सर ईयर तो कोई भी हो सकता है, यानी अपने आप में क्या बना, ये काउंटेबल नाउन। सर मनी क्या होता है, इस मनी के साथ कॉन्सेप्ट हम आगे जब नाउन की वोकैब समझेंगे तब उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सर अगर वर्क की बात करें या हेयर की बात करें, इन तीनों के साथ आगे कंडीशन देखना है। सर वर्क, हेयर और मनी के साथ क्या कंडीशन है। वैसे अगर नॉर्मल से बात की जाए तो मनी अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। और भी क्या बातें होती है, ऐसे एस लगता कि नहीं लगता, कब लगता, कैसे लगता, वो जब नाउन की वोकैब की बात करेंगे तो हम वहां बात करेंगे, अभी नहीं। सर सॉन्ग, सॉन्ग तो कोई भी हो सकता है, यानी अपने आप में क्या बना, सर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बनते ही क्या बन गया, सर ये बन गया आपका काउंटेबल नाउन। सर सिंगर, एक जैसा सिंगर कोई भी हो सकता है, सर अपने आप में किस श्रेणी में रखा आपने, सर काउंटेबल नाउन श्रेणी में। सर सीनरी, फिर वही कॉन्सेप्ट है, ठीक से देखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुतों बार पूछा है, लिखा रहता है, कल भी मैंने बताया था, द सीनरीज ऑफ कश्मीर
आर वेरी अट्रैक्टिव। सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। अरे बाबू जब ये ठीक से लिखा जाए तो ये क्या लिखा, SCELE सीन दृश्य लिखा, और इसी दृश्य में आपने RY को क्या किया, सफिक्स किया कि जोड़ा, सफिक्स किया। जैसे ही हमने बात सफिक्स की, किस कैटेगरी में लेके आया इसको, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अभी देखा अबस्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में क्या होता है, अनकाउंटेबल। जब ये हो ही गया अनकाउंटेबल तो बिहेवियर क्या होगा इसका, सर सिंगुलर का। तो क्या एस या एस लगाने की गुस्ताखी करेंगे सर, बिल्कुल नहीं। जब एस या एस लगा ही नहीं सकते, होगा हमेशा सिंगुलर, ये प्लूरल बनेगा ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सर सीनरीज तो कोई शब्द नहीं होता, सीनरी होता। काश्मीर के बाद आर ना करके आपको क्या करना होगा, सर इज करना होगा। अब शायद समझ पा रहे हैं। अब तक हम लोग रखते थे कि सर सीनरीज नहीं होता, मशीनरी, मशीन में RY लगता, ज्वेल में RY ज्वेलरी बनता, मशीन में RY मशीनरी बनता, स्टील में RY सीनरी बनता, पोएट में ERY पोएट्री बनता, लग आप सुने होंगे, लग मतलब खींचना ढकेलना होता, लगेज बनता। हम लोग रट जाते हैं सर लगेज में यस नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनके साथ सफिक्स ऐड करते हैं, और सफिक्स ऐड करते ही क्या बन जाता, सर अबस्ट्रैक्ट नाउन बन जाता। और जैसे ही ये बना अबस्ट्रैक्ट नाउन, अपने आप किस कैटेगरी में, सर अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल तो होता ही अपने आप में क्या, सिंगुलर है। जब बात हो ही गई सिंगुलर की, तो एस या एस लगाने की गुस्ताखी करना नहीं। जब करेंगे ही नहीं तो वह कौन सी आएगी, हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आ सकती। कंफर्म है। आगे देखा जाए, इस होने के बाद वेडनेसडे, भाई एक दिन है, अपने आप में प्रॉपर है, और प्रॉपर होते ही किस कैटेगरी में आया, अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी में आया। आयरन अपने आप में क्या है, एक मटेरियल नाउन है। जब बात हो ही गई मटेरियल की, तो अपने आप में किस कैटेगरी में आया, अनकाउंटेबल। मेरा ख्याल है अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सर किसी भी लिखे हुए शब्द में ये बताने में, सर ये काउंटेबल नाउन है या होने वाला ये अनकाउंटेबल नाउन है। यहां तक में किसी कोई समस्या हो एक बार देख ले, फिर मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूं, आपको चीजें और बताता हूं। बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से आराम से ये सीखनी है। इंग्लिश अपने आप में बड़ी मजेदार सब्जेक्ट है, इंग्लिश अपने आप में बड़ी ही मजेदार सब्जेक्ट है। जितने आसानी से आप सीखेंगे उतने मस्ती में हम चीजों को सीख पाएंगे। बात समझ पा रहा ना, कोई दिक्कत किसी को, देख लीजिए ठीक से। सर काउंटेबल अनकाउंटेबल होता क्या है, आराम से हम सीख सकते हैं, कोई समस्या हमको नहीं होगी। क्लियर है ना, आराम से इसके साथ ले सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, किसी को भी कोई समस्या हो, दिक्कत हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं जब भी वीडियो को डालता हूं यूट्यूब पर, तो अपने चैनल पे डालता हूं HK इंग्लिश क्लासेस। ध्यान दीजिएगा, मेरा जो भी वीडियो पड़ता है HK इंग्लिश क्लासेस पर, और उसमें मेरा मोबाइल नंबर लिखा होता है, इंग्लिश विद हृदय सर 9125928736, आप देख सकते हैं। उस पर हम संपर्क कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। क्लियर है ना। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और एक नए दायरे को शुरू करते हैं, जो अपने आप में और खूबसूरत दायरा है, उसको हम शुरू करने का प्रयास करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब नाउन के एक और कैटेगरी, एक खूबसूरत दायरे की बात करते हैं, जो अपने आप में क्या होता, नाउन के इस खूबसूरत दायरे को कहते हैं सर जेंडर। पढ़ा तो होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, कोई समस्या नहीं है। सर जब भी हम बात करते हैं नाउन के इस कैटेगरी की, बड़ी खूबसूरत टॉपिक है अपने आप में, इसे हम बोलते हैं जेंडर। क्या बोलते हैं, जेंडर। अरे जेंडर होता क्या, अरे जेंडर होता क्या, पढ़ा होगा। कितने होते, कितने होते हैं, अरे जेंडर होता क्या है, जेंडर होता क्या है। बड़ी खूबसूरत टॉपिक है अपने आप में जेंडर। यहां से क्वेश्चंस बहुत आए आते हैं बाबू, आपके वनडे एग्जाम में तो खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए जाते हैं यहां से। बात समझ पा रहा ना, ये बोर्ड भी साफ नहीं हो रहा भाई, गुस्सा हो गया क्या हमसे। चलो देखते हैं, हमको पढ़ना है चीजों को, क्या साफ हो रहा क्या नहीं, ठीक है ना। चलिए हम नाउन के एक नए कैटेगरी से मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम नाउन के एक और कैटेगरी से मुलाकात करते हैं, और जिस कैटेगरी को अपने आप में बड़ी खूबसूरत तरीके से किस नाम से हम जानते हैं बाबू, इस कैटेगरी को हम जानते हैं किस नाम से है, जेंडर के नाम से जानते हैं। क्लियर, किस नाम से जानते हैं, सर जेंडर के नाम से। कंफर्म है। अच्छा जेंडर होती कितनी है बताएंगे, जेंडर होती कितनी है। चलिए वन बाय वन की हम बात करते हैं। अगर सबसे पहले जेंडर की हम बात करें, सबसे पहले जेंडर की हम बात करें, अगर सबसे फर्स्ट जेंडर की बात करें, इसे हम बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर।
क्या बोला जाता है, मैस्कुलिन जेंडर। बाबू ये होता क्या अपने आप में, अगर हम बात करें इस मैस्कुलिन जेंडर की, तो मैस्कुलिन क्या होता है, मेल रिप्रेजेंटेटिव, मेल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, मेल रिप्रेजेंटेटिव। और ये मेल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप में क्या होता है, जैसे अगर नॉर्मल सी बात करें, अभी आप क्या हैं सर, अभी आप बॉय हैं, बाद में क्या बन जाएंगे आप, मैन बन जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक रहा, शादी हो गई आपकी, आप क्या बने, सर हस्बैंड बन गए। अगर अल्लाह ताला की दुआ रही, सब कुछ ठीक चला, तो कुछ दिन बाद आप क्या बन जाएंगे, सर फादर बन जाएंगे। कंफर्म है, जो चीजें मेल को रिप्रेजेंट करे वो अपने आप में क्या कहलाती, मैस्कुलिन जेंडर कहलाती है। वो क्या कहलाती, मैस्कुलिन जेंडर कहलाती है। बात समझ पा रहे हैं सर। अगर दूसरी हम बात करें सर, अगर हम दूसरी बात करें, सेकंड को हम बोलते हैं फेमिनिन जेंडर। क्या बोलते हैं बाबू, फेमिनिन जेंडर। ये क्या होता, अपने आप में कह सकते हैं फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, फीमेल रिप्रेजेंटेटिव। कंफर्म है, क्या कह सकते हैं, जैसे बॉय की अगर हम बात करें तो सर बॉय का फीमेल क्या हो सकता है अपने आप में, सर आप जानते हैं क्या होगा, गर्ल। सर मैन का क्या होगा, वुमेन। क्या होगा, हस्बैंड का, ये तो किसी गलती नहीं होगा सर, हस्बैंड का वाइफ होता है। फादर का सर अगर ठीक से देखें तो क्या होता है, मदर। यानी जिससे फीमेल का रिप्रेजेंटेशन हो, अपने आप में क्या कहलाता सर, फेमिनिन जेंडर। अगर हम थर्ड की बात करें, अगर हम थर्ड जेंडर की बात करें तो अपने आप में क्या होता, इसे बोलते हैं न्यूटर जेंडर। क्या बोला जाता सर, इसे बोलते हैं हम न्यूटर जेंडर। जो क्या होता, जो किसी थिंग से रिलेटेड होता है, या यूं कह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को रिलेट करता है। कंफर्म है, इसी में आपके एनिमल्स आते हैं। हाँ बाबू इस बात को याद रखिएगा, हमारे साइंस में एनिमल्स लिविंग में आते हैं, पर जैसे ही हम बात करते हैं किसमें, ग्रामर में, वहां पर ये जो एनिमल्स है वो न्यूटर जेंडर यानी कि नॉन लिविंग में इनको लिखा जाता है। इनके लिए प्रोनाउन सी और ही का यूज ना करके इट का, वो कहानी है भूल जाना है कि सर देयर वाज अ प्रो, ही वाज थर्स्टी, नहीं, देयर वाज अ प्रो, इट वाज थर्स्टी। जैसे मान लीजिए बेसिक अगर आपसे पूछा जाए, बेसिक अगर आपसे पूछा जाए कि a cow, a lioness is feeding its her या his baby। क्या कहेंगे, अब ठीक है समझ पा रहे होंगे कि सर अगर बात लायनेस की हो रही है तो लायनेस तो अपने आप में फेमिनिन जेंडर है, तो क्या करना होगा, हर। जी नहीं, अभी मैंने बताया कि सर एनिमल को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, सर हम रखते हैं थिंग्स या ऑब्जेक्ट कैटेगरी में, जो अपने आप में जेंडर है। तो सर हर तो होगा नहीं, जब फेमिनिन तो हिज होगा नहीं। इस इट्स का मतलब कंट्रैक्ट क्या होता है, हम बताएंगे आपको क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, जिस चीजों को मर्ज किया जाता है। आगे बात की जाएगी, नहीं हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, सर हमारा ऑप्शन हुआ इट्स। यहां तक की बात कंफर्म है, यहां तक में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं। कंफर्म है। अब अगर हम अगली बात करें, अगर हम अगली बात करें जहां से आपके क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, सबसे खूबसूरत वो क्या होता है सर, इसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। सर ये कॉमन जेंडर क्या होता है, अगर हम बात करें इस कॉमन जेंडर का, तो हकीकत में इसका अपना कोई जेंडर ही नहीं होता। हकीकत में इसका अपना कोई जेंडर ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम बात करें सर टीचर का, टीचर का अपने आप में कोई जेंडर, हंस लीजिए कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी होता। स्टूडेंट का भी अपने आप में कोई जेंडर नहीं होता। सर जितने भी हमारे पोस्ट हैं, सर हम डॉक्टर की बात करें, अपने आप में कोई जेंडर नहीं होता। यानी ऐसा जेंडर जो क्या करे, मेल या फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। बात को समझ पा रहा ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर के नाम से हम बोलते हैं। जिसे बोलते हैं कॉमन, जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करे, उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। यहां तक की बात समझ पा रहे हैं, किसी कोई समस्या? अरे नहीं, जो दिमाग में चल रहा है कि कॉमन जेंडर क्या होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर।
बच्चा लोग उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। दिमाग से हटाइए, सर हम कॉमन की बात कर रहे हैं, और कॉमन जेंडर क्या होता है, जो जिससे मेल और फीमेल दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे टीचर, स्टूडेंट एंड डॉक्टर। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंस लिखा रख दो, जरा उसमें आपको कोई काम करना है तो उस काम करिएगा, ठीक है ना। लिखा रहे सेंटेंस, लिखा रहे यहाँ मैंने दो सेंटेंस लिखा है, कंफर्म है। और स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज हर या इट्स टाइम, और सेकंड लिखा है मैंने द डॉक्टर इज ट्रीटिंग हर इट्स या हिज पेशेंट। क्या करना होगा हमें, अगर इन तीनों प्रोनाउन में से किसी एक प्रोनाउन को यहाँ जचाना हो, किसको जचाएंगे आप, सर हिज को लगा दें, कोई समस्या, सर हर को लगा दें, कोई समस्या, सर इट्स को लगा दें, क्या कर रहे हैं बताएंगे, सर किसको लगा दें, किसको लगा दें, कुछ याद आ रहा है, किसको लगा दिया जाए। चलिए, इसको लगाने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सर हम जब बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की, जब हम बात करते हैं कॉमन जेंडर की, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, कॉमन जेंडर की, जिसका जेंडर ही कंफर्म ना हो ये कौन सा जेंडर है, जिसका जेंडर ही कंफर्म ना हो ये कौन सा जेंडर है, तो हम यहां लेकर चलते हैं जनरल इंग्लिश में। हम यहां पर अपने जनरल इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, हम यहां पर जनरल सेंस या जनरल इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, सर हमें यहां देखना होता है प्रायोरिटी। क्या देखना होता है, सर हमें यहां देखना होता है प्रायोरिटी। कैसी प्रायोरिटी, सर अगर उस सेंटेंस में अगर हमें कहीं पर मैस्कुलिन जेंडर दिखा, यानी कि हमें कहीं पर ही, हिज या हिम दिखा, ध्यान दीजिएगा, हमें कहीं पर ही, हिज या हिम दिखा, तो सबसे जो पहली प्रायोरिटी होती है वो हम किसे देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को देते हैं। सर दूसरी अगर हम बात करें सेकंड प्रायोरिटी की, तो हम देखते हैं किसको, सर न्यूट्रल जेंडर को, यानी हम देखते हैं इट या हम देखते हैं इट्स या इसी संबंधित इट। सेकंड प्रायोरिटी किसको देते हैं सर, हम इट को देते हैं। अगर हम बात करें अपने थर्ड प्रायोरिटी की, अगर हम बात करें अपने थर्ड प्रायोरिटी की, तो थर्ड प्रायोरिटी पे हमारे पास आता सर फेमिनिन जेंडर। क्या आता, सर फेमिनिन जेंडर। सबसे पहले हम सी को या हम उससे जुड़े हुए हर को या हम हर्ष को जो भी यूज करना है हम यूज करेंगे, कंफर्म है। यानी अगर हम कहीं पर कॉमन जेंडर की बात करते हैं, अगर हम कहीं पर कॉमन जेंडर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आपने क्या बोला, अगर हम कहीं पर कॉमन जेंडर की बात करते हैं तो जनरल सेंस में या जनरल इंग्लिश में हम वहां लेकर चलते हैं प्रायोरिटी। सर सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी जाती है वो दी जाती है किसको, मैस्कुलिन जेंडर को। सर सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाती है, वो दी जाती है न्यूट्रल जेंडर को। थर्ड प्रायोरिटी किसको दी जाती है, वो होता है फेमिनिन को यानी सी को। अब इस हिसाब से अगर इस सेंटेंस में आपको सही करना हो तो आई थिंक कोई समस्या नहीं है। सर स्टूडेंट अपने आप में क्या है, एक कॉमन जेंडर है, हमारे पास हिज का सेंस ऑप्शन है हमारे पास, इसलिए हमें क्या करना होगा। सर डॉक्टर भी अपने आप में क्या है, एक कॉमन जेंडर है, हमारे पास क्या करना होगा, सर फोकस करना होगा हमें प्रायोरिटी के हिसाब से पहले मैस्कुलिन जेंडर पर। यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा एक बात बताएंगे आपको, एक बात बताएंगे, ये सारी बातों को देखकर कहीं ऐसा नहीं लगा कि सर महिलाओं के साथ लड़कियों के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। सर हम बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, हम बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, सर उनकी प्रायोरिटी हम सबसे लास्ट में रखें, कहां रखें, लास्ट में रखें। सर जेंडर स्पेसिफिक की बात हुई तो हम इनकी प्रायोरिटी सबसे कहां रख दिए, सबसे हम लास्ट में रख दिए। कोई समस्या नहीं दिख रही आप लोग को, सर सबसे कहां रख दिए, हम लास्ट में रख दिए। सर जेंडर स्पेसिफिक बनाने के लिए क्या करना होता है,
अच्छा मान लीजिए एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई, मान लीजिए सच में खराब हुई थी, तबीयत खराब हुई, 3-4 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। तीसरे चौथे दिन मैं घर से बाहर निकला तो मेरा एक बड़ा अजीज दोस्त है मिलने आया। वो कहा कहाँ थे? मैंने कहा तबीयत खराब था। तबीयत खराब तो? मैंने कहा अरे तबीयत खराब था। तो कहा तो क्या हुआ? डॉक्टर को दिखाया? मैंने कहा हाँ डॉक्टर को दिखाया। मैं डॉक्टर को दिखाया, मैं गया था लेडी डॉक्टर के पास। बड़ा सोच में पड़ गया है, ये तो ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है। तो कह रहा किसके पास? लेडी डॉक्टर के पास। मैंने कहा नहीं मैं वुमेन डॉक्टर के पास गया था। भाई डॉक्टर के पास या लेडी डॉक्टर के पास, यानी हम जब अपने आप को जेंडर को स्पेसिफिक बनाने का प्रयास किए तो हम क्या बोले? सर मैं कहा गया था लेडी डॉक्टर के पास। यानी हमने क्या देखा सर, जनरल सेंस में हमने बोला डॉक्टर के पास, सर हमने कहा टीचर के पास, और जैसे ही हमने जेंडर को स्पेसिफिक बनाने का प्रयास किया तो हमने क्या बोला? सर लेडी टीचर के पास, सर लेडी डॉक्टर के पास। बात समझ आ रही है? मैं कुछ यहाँ पर सब लिखता हूँ जिन्हें आपको बताना है इन शब्दों में क्या सही है, क्या गलत है, क्या सुधार होना चाहिए। जेंडर पर थोड़ी सी और हम मेहनत करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कंफर्म है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत मजा आएगा। इंग्लिश अपने आप में बड़ी मजेदार सब्जेक्ट है, सीखने का प्रयास करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है ना? चलिए कुछ शब्दों को मैं लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ब्लैक से लिखता हूँ, ठीक है ना? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? किसी को समस्या तो नहीं है? देखना चाह रहा हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। भाई फंस रहा थोड़ा, ठीक है ना? यहाँ तक की बात दिख रही है, किसी कोई समस्या तो नहीं है? देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, वैसा कर पा रहे हैं आप लोग? कोई समस्या तो नहीं है?
आपको लिखे हुए इन शब्दों में जरा देख के बताना है क्या सही है क्या गलत है, किसका जेंडर स्पेसिफिक सही लग रहा है किसका नहीं। बहुत सिंपल सी बात, कॉमन सी बात है, आराम से आप कर लेंगे, आप कोई समस्या नहीं। ठीक से देखें एक बार शब्दों को ध्यान से, फिर बताएं, फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। बड़ी खूबसूरत टॉपिक है, जेंडर से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इको टाइम आराम से देख के काम को करें। क्या करना है, पहले वाले को सही कर दें, सही लग रहा है। सेकंड वाले क्या कर दिया जाए, सही गलत पता नहीं। थर्ड वाले को सही लग रहा। नेक्स्ट वाला पुनः वही समस्या, सर वुमेन सोल्जर, सर हाल तक तो नहीं सुना, गलत कर दें। मैन डॉक्टर, सर नहीं सुना, सिर्फ डॉक्टर तो बोलते हैं ना। सर फीमेल मैनेजर, नहीं सुना, कंफर्म है। समझ में नहीं आ रहा कौन सुना कौन नहीं सुना, या क्या सुना क्या नहीं सुना, समझ में नहीं आ रहा। चलिए इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, आप आराम से समझ पाएंगे। चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। अब जब किसी भी जेंडर स्पेसिफिक बनाना होता है, क्या करना होता है, जब हमें जेंडर स्पेसिफिक बनाना हो, क्या करना हो, जेंडर स्पेसिफिक बनाना हो, तो अगर हम कहीं पर किसी के किसकी बात करें, ध्यान दीजिएगा, पोस्ट की बात करें, या किसी के किसकी बात करें, टाइटल की बात करें, या किसी के हम किसकी बात करें, जॉब की बात करें, या किसी के हम प्रोफेशन की बात करें। मैंने क्या कहा, यदि किसी के हम क्या करें, पोस्ट की बात करें, या किसी के टाइटल की बात करें, या जॉब की बात करें, या प्रोफेशन की बात करें, इस कंडीशन में हमें जेंडर स्पेसिफिक बनाने के लिए दो शब्दों को यूज करना होता है। मैंने क्या बोला, इस कंडीशन में हमें जेंडर स्पेसिफिक बनाने के लिए दो शब्दों को यूज करना होता है, और वो शब्द हमारे क्या होते हैं, सर मैस्कुलिन के लिए हमें मैन लिखना होता और फेमिनिन के लिए हमें वुमेन लिखना होता। मेरी बात को समझ पाए, सर मैस्कुलिन के लिए हमें मैन लिखना हुआ, सर फेमिनिन के लिए हमें क्या लिखना हुआ, सर हमें वुमेन लिखना हुआ। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अगली बात करें तो किसी के फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक, वो चाहे मैन वुमेन यानी इंसान की बात हो, और चाहे किसी थिंग्स की बात हो, कंफर्म है। इस कंडीशन में हमें ध्यान दीजिएगा, दो खूबसूरत शब्दों का यूज करना होता है, और वो दो शब्द कौन कौन से हैं, हमें लिखना होता है, सर मैस्कुलिन के लिए क्या लिखना होगा, सर मेल लिखना होगा, और फेमिनिन के लिए सर हमें फीमेल लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सर मेल लिखना होगा, और हमें क्या लिखना होगा, फीमेल लिखना होगा। चलिए आते हैं अपने इस खूबसूरत से बात पर, देखते हैं अब क्या हम लोग कर सकते हैं लिखे हुए शब्दों में, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब डॉक्टर तो अपने आप में मेरा ख्याल है किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर तो अपने आप में क्या है, सही है। सर फीमेल डॉक्टर, सर ये बात करना बदतमीजी से बड़ी और कोई चीज नहीं होगी। सर डॉक्टर तो अपने आप में क्या है, एक प्रोफेशन है, और हम बात कर रहे हैं इस प्रोफेशन की, तो उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करना तो अपने आप में एक बेवकूफ़ी होगी। तो सर फीमेल ना कह करके हमें क्या कहना होगा, सर हमें वुमेन कहना होगा। क्या कहना होगा, वुमेन कहना होगा। सर सोल्जर अपने आप में कोई समस्या नहीं है। सर फीमेल सोल्जर बात वही हो गई। हाँ ये बात अलग है, बहुत सारे लोग कहते होंगे सर हमने ये वर्ड सुना ही नहीं वुमेन सोल्जर, पर होता है, ऐसा तो नहीं जो नहीं सुना नहीं होता है। सर सोल्जर अपने आप में पोस्ट है, और पोस्ट के लिए क्या यूज करना होता है, फेमिनिन के लिए हमें वुमेन का इस्तेमाल करना होता है, कंफर्म है। अगर हम बात करें वुमेन सोल्जर की, शायद अपने आप में लिखा हो ऊपर ही शब्द है, कोई समस्या नहीं है। मैन डॉक्टर, सर पोस्ट है, अपने आप में कोई समस्या नहीं। सर फीमेल मैनेजर, बिल्कुल नहीं। सर मैनेजर तो अपने आप में क्या है, पोस्ट है, हमें कहना होगा सर क्या, वुमेन मैनेजर। बात को समझ पा रहे हैं ना। सर मैं सोच, मेरा बेटा बड़ा होकर जूता बनेगा, और उसकी मेरी बेटी क्या बनेगी, सर स्लीपर बनेगी। अरे भाई जूता कौन सा प्रोफेशन है, जूता भी प्रोफेशन है नहीं। जूता किससे बनता है, फिजिकल अपीयरेंस, यानी आपके जूते की साइज अलग होगी, मेरे जूते की साइज अलग होगी, कंफर्म है। तो जब बात हम फिजिकल अपीयरेंस की कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, मैन ना लिखकर हमें यहाँ क्या लिखना होगा,
सर मेल सूच लिखना सही रहेगा। सर फीमेल स्लीपर अपने आप में कोई समस्या नहीं, सही है। सर वुमेन पायलट अपने आप में कोई समस्या नहीं। सर फीमेल ज्वेलरी अपने आप में कोई समस्या नहीं, ज्वेलरी भी क्या होती है, फिजिकल अपीयरेंस से बनाई जाती है। सर फीमेल स्टूडेंट, ना ना ना, स्टूडेंट तो अपने आप में एक पोस्ट है, स्टूडेंट तो अपने आप में एक पोस्ट है, ऐसी गलती ना करें। सर क्या करना होगा हमें, सर हमें करना होगा वुमेन स्टूडेंट। सर लेडी क्या करना होगा, लेडी अपने आप में सही है। सर लेडी टीचर तक क्या करना है, अपने आप में सही करना है। सर एक बात को ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये लेडी शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करते हैं ना इस लेडी की, ये क्या होता है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्या होता है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। अच्छा दो सेंटेंस में यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यस्टरडे I saw a lady or woman in my street। और सेकंड लिखूं, you should maintain dignity talking to a lady or, तो क्या करना होगा भाई, जब हम बात करते हैं, हम जब बात करते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट की तो क्या यूज करते हैं, लेडी। लेकिन जब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं वहीं पर किसकी, सब जनरल सेंस की। किसकी बात करें सर, हम बात करें जनरल सेंस की, तो हमें क्या यूज करना होगा, वुमेन। सर लिखा है स्टूडेंट आई सॉ अ लेडी इन स्ट्रीट। सर स्ट्रीट में तो कोई भी लेडी हो सकती है, लेडी नहीं, कोई भी वुमन हो सकती है, यानी बात हमारी साफ साफ है कि जनरल सेंस की बात हो रही है, तो हमें क्या करना होगा, वुमेन टेक करना होगा। सर यू शुड मेंटेन डिग्निटी, आपको अपनी डिग्निटी सम्मान को बरकरार रखना है बात करते हुए इस वुमेन से, भिखारन से, शायद कोई स्पेशल कोई होगी, और क्या करना होगा, हमें लेडी करना होगा। तो सर लेडी में अपने आप में कोई समस्या नहीं है। सर अगर हम टीचर एक पोस्ट है, पोस्ट के लिए हम जानते हैं क्या करना होगा, सर वुमेन करना होगा। पर कहने को कह सकते हैं सर, चूंकि लेडी का मतलब रिस्पेक्ट होता है, टीचर अपने आप में रिस्पेक्ट होता है, कहने को तो कह सकते हैं टीचर, लेकिन ग्रामेटिकल हमें जो मानना है वो क्या मानूंगा, सर वुमेन टीचर करना ठीक होगा, मैन अपने आप में, ठीक है। सर जैसे ही मैंने बोला कि लेडी अपने आप में आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, तो ध्यान से इस शब्द को देखिएगा। सर मैन को जनरल सेंस में हो गया, ध्यान दीजिए, मैन किस सेंस में होगा, सर जनरल सेंस में होगा। इस मैन को रिस्पेक्ट देने के लिए हमने क्या कहा, सर जेंटलमैन, अरे अक्सर सुना होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, सुना। सर इस मैन को रिस्पेक्ट देने के लिए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट करने के लिए आपने क्या कहा, सर जेंटलमैन का प्रयोग किया, कंफर्म है। तो जेंटलमैन भी अपने आप में क्या हुआ, कोई समस्या नहीं है। सर जेंटल लेडी अपने आप में कहना ठीक है, अरे भाई ऑलरेडी लेडी का मतलब क्या होता, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, फिर एक और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट पर रिस्पेक्ट, अरे नहीं, क्या कहना है, केवल लेडी। नहीं तो मैं चाहते हैं कि नहीं सर जेंटल मैं लिखना चाहता हूं, तो आप कर दीजिए, ऐसे भी तो कर सकते हैं, जेंटल वुमन, कोई समस्या नहीं, आप कह सकते हैं। सर वुमन वॉशरूम कभी नहीं सुना, सर क्या करना होगा, सर हमें करना होगा फीमेल वॉशरूम। सर वुमन पर्स, भाई पर्स क्या है, फिजिकल, क्या करना होगा हमें, सर फीमेल पर्स के हिसाब से काम करना होगा। मेरा ख्याल है यहाँ तक की बात कुछ समझ में आई होगी, एक बार ठीक से देख लें क्या समस्या क्या नहीं है। ये रही आप किसकी बात, सर जेंडर की बात रही, कंफर्म है। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो क्या बताएं। कोई दिक्कत किसी को। सर ये क्लास यहीं तक, यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, सर नाउन की कैटेगरी को देखा, सर कहाँ से हम कैसे काउंटेबल करते, कहाँ से हम अनकाउंटेबल करते। सेकंड जो सबसे खूबसूरत बात की नाउन कैटेगरी की, वो बात की हमने जेंडर की, जेंडर में हमने 4 जेंडर की बात की, सर मैस्कुलिन जेंडर, सर फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के साथ क्या कंडीशंस हैं, किसी जेंडर को जेंडर स्पेसिफिक बनाना हो तो हमें क्या करना होगा। आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ ठीक समझ पाए होंगे, ठीक है। यहाँ क्लास, आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं क्लास में नाउन के नए टॉपिक के साथ, जो अपने आप में एक बेहद खूबसूरत टॉपिक होगा, जिसे हम केस के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो तब तक के लिए, आज के लिए यही देखते रहिए इंग्लिश में सर। बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे, थैंक यू।